इस हफ्ते बिहार की सियासत में दो तीन चीजें घूमती फिरती रही। वो तीन चीजें क्या थी? देखिए, एक सवाल उठाया गया, क्या तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? ये सवाल अभी भी तैर रहा है, खंडन भी आ गया है, लेकिन कुछ लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि 10 तारीख को इस पर कोई फैसला नहीं होगा। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा और भाजपा जदयू के तल्ख होते रिश्तों पर पूरे सप्ताह बयानबाजी और सियासत होती रही। आज इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं घनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जैसे ही बात हुई कि 10 तारीख को जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होगी, मौर्य होटल में, पहले से ही तैयारी थी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तैयारियां भी जोर शोर से शुरू हुई और जो हमारे सोर्स बताते हैं कि मोटे तौर पर एक सहमति बन भी गई थी कि तेजस्वी यादव को अब ये जिम्मेदारी दे दी जाए। लेकिन दिल्ली में जो हुआ, तेज प्रताप भी दिल्ली पहुंचे, पूरा परिवार दिल्ली में था और एक बात उठाई गई कि आखिर जल्दबाजी क्या है, क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। अभी ऐसा कुछ मामला है नहीं, इसलिए इसमें इंतजार करना ही ठीक होगा। दूसरी बात, तेज प्रताप यादव ने जो बार बार मुद्दा उठाया है, वो उस मीटिंग में उन्होंने बात कही कि देखिए, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहते हैं, हम दिल से चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, तो पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी मुझे चाहिए जिसका मैं हकदार हूं, लोग मुझे चाहते हैं। तो इस तरह की चर्चा हुई, पारिवारिक चर्चा हुई और ये तय हुआ मोटे तौर पर कि ठीक है, 10 तारीख वाला जो कार्यक्रम है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई घोषणा नहीं की जाएगी। और ये बात लालू यादव के स्तर से भी साफ हो गई। और दिल्ली से जब तेज प्रताप लौटे, आपको ध्यान होगा, उन्होंने साफ कहा कि जब लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ही, तो फिर नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है क्या। तो ये मामला 10 तारीख वाला लगता है कि अब विराम पड़ गया है और जो सहमति बनी है कि अब इस पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। और एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें ये बात है कि अगर कहीं कोई विवाद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर कि दोनों भाइयों में, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव में, तो हो सकता है कि फिर राबड़ी देवी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सामने आ सकता है कि राबड़ी देवी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। ये आगे की कहानी है। फिलहाल जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर विराम लग गया है। विशेष दर्जे को लेकर तमाम तरह की बातें होती रही। दिल्ली में ललन सिंह ने संसद में मामला उठाया। भाजपा के लोग तो बिहार में बातें कह ही रहे हैं कि कोई मतलब नहीं है, विशेष पैकेज बिहार को मिल रहा है, उसी से बिहार का विकास होगा। तो ये लड़ाई चल रही है। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो बिहार की सियासत को जानते हैं, उनका कहना है कि देखिए, ये सब केवल दिखावे वाली बात है। आईवास हो रहा है जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की तरफ से, कहीं कोई विवाद है ही नहीं। अगर दोनों पार्टियों में कोई विवाद होता तो एक दिन में भूपेंद्र यादव आते और एमएलसी की सीट का बंटवारा करके चले जाते दिल्ली। कहाँ कोई दिक्कत हुई, कहाँ कोई हल्ला हुआ, कहाँ कोई विवाद हुआ। तो ये सब कहने वाली बात है। ये सब चलता रहेगा, जातीय जनगणना के नाम पर भी, विशेष दर्जे के नाम पर भी, और सरकार भी स्मूथली चलती रहेगी। बिहार में जो एनडीए का गठबंधन है वो भी चलता रहेगा। दिखाने के लिए, कहने के लिए भले कुछ तफरा तफरी चले, आर पार वाली बात हो, लेकिन सरकार में जो हाई लेवल पर जो कमिटमेंट है, हाई लेवल पर जो सहमति बनी हुई है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीटों का बंटवारा हुआ विधान परिषद का, उसमें यह साबित हुआ कि दोनों पार्टियों के बीच हाई लेवल पर बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और रिश्तों में कुछ दरार होगा नहीं, कोई रिश्ता टूटेगा नहीं। तो ये कहानी जनता दल यूनाइटेड और भाजपा को लेकर कही जा रही है। जातीय जनगणना पर भी जब बात आएगी तो भी यही कहानी दोहराई जाएगी कि ये अलग अलग चीजें हैं, व्यवहारिक नहीं है। जनता दल यूनाइटेड मांग करता रहेगा, भाजपा अपने तरफ से सफाई देती रहेगी। सरकार के सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो इस तरह की बयानबाजी होती रही। और एक बयान दिया नीरज सिंह ने, जो एमएलसी हैं जनता दल यूनाइटेड के तरफ से। उन्होंने कहा कि लालू यादव क्यों नहीं दिला दिए विशेष राज्य का दर्जा। वो तो कहते थे कि बिहार का बंटवारा हमारी लाश पर होगा। तो बिहार का जब उन्होंने बंटवारा करा दिया तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिला देना चाहिए उनको।
तो खैर राजद के लोग भी अब इसका जवाब देंगे कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। लेकिन इस तरह की चीज़ें पिछले हफ्ते बिहार के सियासत में चलती रही, बयानबाजी जारी है। देखिए, मोटे तौर पर इंतजार यूपी के रिजल्ट का है 10 मार्च का। उसके बाद ही बिहार की सियासत में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी और वो प्रभावी तौर पर बिहार की सियासत को प्रभावित भी करेगी। फिलहाल जो है पूरे महीने, आगे जो महीना आना है फरवरी का जो चल रहा है, इसमें बयानबाजी का ही दौर ज़्यादा रहेगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।